विधानसभा का लोकार्पण किया और अब शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन और लोकार्पण कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपरा को, छत्तीसगढ़ की जनजातीय गौरव को, शौर्य को पूरी दुनिया को सामने नए सिरे से स्थापित करता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है और उसका अवलोकन भी कर रहे हैं। ये संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में संग्रहालय पोर्टल और ई बुक आदि शौर्य का भी उन्होंने शुभारंभ किया। स्मारक स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा भी है, उसका भी अनावरण है। तो कुल मिलाकर किस तरह से जो विकास और विरासत को साथ लेकर चलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, उसी की एक झलक यहाँ पर साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। आज आदि शौर्य नामक इस ई बुक का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है, जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में, हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। आज इस समुदाय को मुख्यधारा में लाने का और उन्हें पूरे देश के साथ जोड़ने में जो मोदी सरकार का अहम योगदान रहा है, उसकी झलक भी हमें इस कार्यक्रम में साफ तौर पर नजर आती है। संस्कृति और विकास के इस विजन के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री न सिर्फ आज स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इस संग्रहालय और पोर्टल और ई बुक का उन्होंने अनावरण किया है, पर साथ ही वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में जो तमाम विकास योजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन करेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण कर रहे हैं। वहां पर पौधारोपण उन्होंने किया है और प्रधानमंत्री इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा से जुड़े प्रमुख सेक्टरों के 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहकारी संघवाद के विजन को आगे बढ़ाया है, उनके उस नीति को आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में ही सन 2000 में 1 नवंबर के आज के ही दिन इस राज्य के गठन को औपचारिक रूप से राज्य का गठन किया गया था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और केंद्र राज्य संबंधों की जो स्वर्णिम अध्याय है, उसमें एक नया अध्याय जुड़ा है जब 3 राज्यों का गठन हुआ था वर्ष 2000 में, और आज के गठन का 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का। तो निश्चित तौर से ये रजत जयंती समारोह एक नव गठित राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के तरुणाई के विकास के और विकास परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के संकल्प के सिद्ध के प्रमाण के रूप में है। और उसी संकल्प के सिद्ध के समारोह में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा आज पूरा का पूरा समय बिता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे इतना व्यस्त कार्यक्रम है कि भोजनावकाश का भी समय इस पूरे कार्यक्रम के दौरान तय नहीं किया गया है। तो ये प्रतिबद्धता है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए, जनजातीय लोगों के लिए और साथ ही साथ विकास और विरासत दोनों को संरक्षित करने के लिए, और उसी के लिए समर्पित है आज का ये पूरा दिन। बिल्कुल, 25 वर्षों का सफर कह सकते हैं, परंपरा से प्रगति तक का जो सफर यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने तय किया है, उसी की झलक, उसी की बानगी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आती है। तो आज छत्तीसगढ़ मना रहा है अपना रजत महोत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर दे रहे हैं विकास का एक नया खाका। ये वो खाका है जिसमें भारत अपनी परंपराओं, अपनी विरासत को साथ लेकर चलते हुए विकास की एक नई गति पकड़ते हुए वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। ये नया भारत है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इस संग्रहालय का शुभारंभ किया, इसका उद्घाटन किया और अब उसका अवलोकन कर रहे हैं, कैसे हमारी जनजातीय संस्कृति को, हमारी आदिवासी परंपराओं को, उस संघर्ष को जिसके लिए
स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया उस अन्याय के खिलाफ, उस दास्ता के खिलाफ, उस गुलामी के जो संघर्ष जो देखा है, उसकी झलक भी, उस संघर्ष को इस संग्रहालय में उसका डॉक्यूमेंट किया गया है। उन तस्वीरों को यहाँ देखते हुए प्रधानमंत्री उसका अवलोकन कर रहे हैं। यकीनन एक और शहीद वीर नारायण सिंह की वीरता को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सड़क, ऊर्जा और उद्योग की 14,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, जिनका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। यकीनन ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये विरासत से विकास की कहानी है जो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और ये हमारे जनजातीय गौरव का और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से जनजातीय समुदाय ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया, नए सिरे से नए इतिहास को व्याख्यायित करने का कार्य जिस तरीके से वर्तमान सरकार कर रही है, उसी क्रम में एक नया कदम है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर ये शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन और इस समय अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत में और 10 करोड़ एकड़ से ज़्यादा विस्तार क्षेत्र में ये जनजातीय इतिहास, संस्कृति और शौर्य के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। संग्रहालय 16 थीम गैलरियों पर आधारित है, जहां पर जनजातीय विद्रोह और उपेक्षित स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। अगर इन स्वतंत्रता संघर्ष के ऐतिहासिक गाथाओं की बात करें तो हल्बा विद्रोह, जो कि 1714 से 1719 के बीच पहला जनजातीय विद्रोह माना जाता है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। सरगुजा का 1992 का विद्रोह, भोपालपट्टनम 1795 का विद्रोह, परलकोट, तारापुर जैसे संघर्ष जो कि सामंतवादी और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध थे, उन सब का इतिहास के पन्नों में जो कहीं ना कहीं वो दब गए थे, छिप गए थे, जो कहीं ना कहीं उपेक्षित रूप से हमारे नायकों को कहीं रखा गया था, उन सभी गुमनाम नायकों को ससम्मान पुनर्स्थापित और प्रतिष्ठित और व्याख्यायित करने और प्रदर्शित करने का कार्य किया गया है। और ये जनजातीय संग्रहालय उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये मिट्टी जनजातीय गौरव की है, ये धरती है शौर्य और संस्कृति की पहचान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के उस इतिहास को नमन कर रहे हैं जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी थी। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यकीनन एक ऐसा केंद्र है जो आने वाली पीढ़ी को ये बताएगा कि आज़ादी सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक तपस्या थी, वर्षों का संघर्ष था, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि आज हम एक खुली आज़ाद हवा में सांस ले सकें। तो शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह संग्रहालय देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। संग्रहालय हमारे आदिवासी नायकों को समर्पित है, उन गुमनाम नायकों को समर्पित है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया इस देश के लिए, इस धरती के लिए। आधुनिक डिजिटल तकनीक से लैस है ये संग्रहालय। यकीनन साफ तौर पर हम देख सकते हैं कैसे आज ना सिर्फ हम इतिहास, हमारी शौर्य गाथा की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, इस नए तकनीक के हिसाब से भी, नए युग में भी भारत अपनी पहचान और सुदृढ़ता से, मजबूती से रख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं इस जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जो कि अपने आप में स्वर्णिम अध्याय लिखता है जनजातीय गौरव की, जनजातीय संघर्ष की, जनजातीय विरासत की। और उस विरासत को संरक्षित करने का कार्य किया गया है डिजिटल तरीके से, जहां पर अनेक ऐसे जनजातीय संघर्ष की कहानियों को जो कि इतिहास में उपेक्षित थे, उनको नए सिरे से स्थापित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। अगर शहीद वीर नारायण सिंह की बात करें तो शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। सोनाखान विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, ये शहीद वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लड़ा गया था और ये बेहद गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष था, जिसमें 1857 के विद्रोह के दौरान छत्तीसगढ़ के सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह भीषण अकाल के दौरान, जब व्यापारियों के अनाज के भंडार लूटकर अंग्रेजों और औपनिवेशिक ताकतों द्वारा लूट लिया गया था, उनका शोषण किया जाता था, दमन किया जाता था, तब व्यापारियों के अनाज भंडार को लूटकर उन्हें गरीबों में बांटने का काम किया था शहीद वीर नारायण सिंह ने। और उनकी गिरफ्तारी के बाद विद्रोह भड़का और वे जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने सेना बनाकर
प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ दिया छत्तीसगढ़ की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ। और 10 दिसंबर 1857 को 10 दिसंबर 1857 को जब पूरे देश में 1857 की क्रांति चल रही थी, उसी क्रम में उन्हें 10 दिसंबर को फांसी दी गई रायपुर में। तो शहीद वीर नारायण सिंह के लिए समर्पित ये जनजातीय गौरव के स्तंभ के रूप में, गौरव के अध्याय के रूप में जनजातीय संग्रहालय, जहाँ पर अनेक जनजातीय संघर्षों को, जो कि इतिहास में कहीं छिपे हुए थे, जो इतिहास में कहीं दबे हुए थे, जिनको कुछ एक राजनीतिक कारणों से उपेक्षित रखा गया था, ऐसे गुमनाम नायकों को पुनः एक नए सिरे से स्थापित किया गया है। ससम्मान तरीके से इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते हैं। एक सच्चे देशभक्त और गरीबों के मसीहा थे। उनकी विरासत को, उनकी स्वर्णिम गाथा को, उनके संघर्ष को आज नमन कर रहे हैं, आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यकीनन प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी, ये जो प्रयास है, आने वाली पीढ़ियों को हमारे इस गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा, उस इतिहास से रूबरू कराएगा, उस शौर्य गाथा से रूबरू कराएगा जो कहीं ना कहीं समय के थपेड़ों के बीच कहीं दबकर रह गई थी, कहीं गुम हो गई थी। लेकिन आज फिर उन गुमनाम नायकों को मुख्य धारा में लाकर उनकी गाथा सुनाई जा रही है, ताकि आज की युवा पीढ़ी इस नए भारत के योगदान में, इसके निर्माण में अपना और भी योगदान दे सके, इनसे प्रेरित हो सके, इनसे सीख सके। साथ ही साथ यहाँ पर परंपरा भी है, विरासत भी है और तकनीक भी है। यानी कि आज का जो नया भारत है, किस तरह से वो वैश्विक मंच पर अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ आज के तकनीक और नए युग से भी मिलकर कैसे एक नई सक्सेस स्टोरी लिख रहा है, उसकी झलक साफ तौर पर यहाँ पर दिखती है। वीर नारायण सिंह से लेकर आज के ये जनजातीय नायकों तक ये धरती गवाह है उस बलिदान और साहस और संकल्प की, जिसने इस छत्तीसगढ़ की नींव रखी। और आज जब प्रधानमंत्री नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में मौजूद हैं, तो यकीनन ये सिर्फ एक इमारत का लोकार्पण नहीं है, बल्कि इतिहास के उन दस्तावेजों को भी एक बार फिर गढ़ने का, उन्हें समझने का, उन्हें महसूस करने का और छत्तीसगढ़ की इस शौर्य गाथा को एक बार फिर नमन करने का प्रयास है। यह आदि शौर्य का दिन है। ये उस अमर गाथा का जिक्र यहाँ पर हो रहा है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रजत छत्तीसगढ़ के इस पर्व में शामिल हो रहे हैं, तो यकीनन ये अतीत की विरासत और भविष्य की प्रतिबद्धता का भी संगम बताता है कि कैसे अपने इतिहास और अपने संघर्ष की इन गाथाओं को लेकर छत्तीसगढ़ आज एक नए छत्तीसगढ़ के रूप में भविष्य की ओर अग्रसर है। आप देख रहे हैं सीधा प्रसार, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद वीर सिंह स्मारक जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन कर रहे हैं। ये संग्रहालय जनजातीय विरासत का संग्रहालय है, जनजातीय गौरव का संग्रहालय है, जनजातीय शौर्य का केंद्र है और 50 करोड़ की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में लगभग ये बना हुआ है, जो कि जनजातीय इतिहास, संस्कृति और शौर्य का वैश्विक केंद्र बनेगा। अगर संग्रहालय की बात करें तो यहाँ 16 थीम गैलरियाँ हैं जो जनजातीय विद्रोह और उपेक्षित स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर आने वाले आगंतुक आदि शौर्य ई पुस्तक और डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संग्रहालय की समस्त सामग्री का अनुभव कर सकते हैं। संग्रहालय में वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रोजेक्शन जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। AI कैमरे से जनजातीय परिधानों में जंगल की पृष्ठभूमि के साथ लोग वर्चुअल अध्ययन कर सकते हैं। प्रवेश द्वार पर साल, महुआ और साजा जैसे पवित्र वृक्षों की डिजिटल पत्तियों के माध्यम से 14 ऐतिहासिक जनजातीय विद्रोहों की कहानियां सुनाई गई हैं। और जो ऐतिहासिक गाथाएं जिनका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर दर्जनों ऐतिहासिक जनजातीय आंदोलनों को प्रदर्शित किया गया है, जिनको समुचित स्थान इतिहास में नहीं हासिल हो सका था। चाहे वो हलवा विद्रोह हो, चाहे वो परलकोट का विद्रोह हो, चाहे वो तारापुर का विद्रोह हो, ये ऐसे संघर्ष हैं जो कि सामंतवादी और औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध थे, जो कि 18वीं शताब्दी में 1774 से लेकर 1850 तक के बीच में ये किए गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो ये संघर्ष की कहानियां हैं जो जनजातीय लोगों ने सामंतों के खिलाफ लड़ी, औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ी।
मेरिया, कोई, लिंगगिरी जैसे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और यहीं पर छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुतात्मा वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का प्रदर्शन किया गया है, जिसे सोना खान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। सोना खान विद्रोह, जिसमें गरीब लोगों के लिए उत्पीड़न के खिलाफ पहली बार विद्रोह का बिगुल फूंका था शहीद वीर नारायण सिंह ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का यहां पर अनावरण किया है। इससे पहले उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी शुभारंभ किया, उसका अवलोकन किया। यकीनन ये सिर्फ स्मारक नहीं है, ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि आदिवासी वीरों के अदम्य साहस और बलिदान की एक जीवंत कथा है। शहीद वीर नारायण सिंह की गूंज आज भी इस धरती पर सुनाई देती है और आज जब उनके नाम से जुड़ा ये स्मारक जनजातीय शौर्य की कहानी कह रहा है, ये इमारत ये प्रतिमा उस संघर्ष की गाथा सुना रही है, तब शायद आज हर देशवासी, हर छत्तीसगढ़ वासी गर्व से कह रहा है कि यह है शौर्य की धरती, यह है रजत छत्तीसगढ़, जिसमें सिर्फ उत्सव ही नहीं, विरासत से विकास की एक अलग ही धारा बह रही है। यहाँ पर अतीत का गौरव, भविष्य की आशा साथ साथ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर नारायण सिंह के स्मारक, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया है और आदि शौर्य, इस भावना को प्रधानमंत्री आज एक नई पहचान दे रहे हैं, जब वे स्मारक से देश के जनजातीय शौर्य की अनमोल विरासत को जोड़ रहे हैं। हुतात्मा वीर नारायण सिंह इस गौरवपूर्ण इतिहास के साक्षी हैं और उदाहरण है कि जब औपनिवेशिक काल में जमींदार और सामंत गरीब जनजातियों का, गरीब लोगों का शोषण किया करते, तो खुद एक जमींदार परिवार में जन्म लिए हुए शहीद वीर नारायण सिंह ने कैसे जनजातियों की रक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए अंत्योदय का जो मंत्र है, कहीं ना कहीं ऐसे ही हुतात्माओं की प्रेरणाओं से निकलता है। गरीबों के मसीहा के रूप में और सामंतवाद के खिलाफ, औपनिवेशिकवाद सत्ता के खिलाफ एक अलग के रूप में स्थापित हुए शहीद वीर नारायण सिंह और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं। और ऐसे हुतात्मा और गरीबों के मसीहा और साथ ही साथ अलख जगाने वाले, 1857 में विद्रोह की अलख जगाने वाले शहीद क्रांतिवीर वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन, प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर राष्ट्रीय संग्रहालय में इस वक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें कि 25 साल का छत्तीसगढ़ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़। भव्य स्वागत इनका किया गया, सतसाई हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, सौगात आज उन्होंने दी है। इसके अलावा जिस तरह से उनके स्वागत की तैयारियां रही, प्रधानमंत्री का जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया, उसकी तारीफ करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें, गुरु घासीदास को उन्होंने आज याद किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये छत्तीसगढ़ दौरा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट लगातार आप INS 24/7 पर देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संत गुरु घासीदास को याद किया
उन्होंने कहा कि 2025 भारत के गणतंत्र का अमृत वर्ष है और 75 साल पहले देश ने संविधान को अपनाया था। इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी को याद किया। आपको बता दें कि इससे पहले अभी तो फिलहाल जनजातीय संग्रहालय में है प्रधानमंत्री मोदी, और इससे पहले वो पहुंचे हुए थे सत्य साई हॉस्पिटल, जहां पर 2500 बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है, जिनकी हृदय सर्जरी इस संस्थान में निःशुल्क हुई थी। उन्होंने एक बच्चे को गले भी लगाया। कई तस्वीरें जो हैं, यादगार तस्वीरें जो आज निकल कर सामने आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़। तो नया रायपुर का जो जनजातीय संग्रहालय कैसा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यहाँ पर जनजातीय जननायकों के नाम दीवारों पर लिखे गए हैं। इसके अलावा जनजातीय योद्धाओं की जीवन गाथा का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए 16 प्रमुख आदिवासी विद्रोह का जिक्र भी है। तो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी का जो जिक्र संग्रहालय में किया गया है। जनजातीय संघर्षों को जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया गया है इस संग्रहालय में। बस्तर क्रांति, सरगुजा क्रांति, हलवा क्रांति, सोना खान विद्रोह को इसमें बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। भूमकाल विद्रोह, झंडा सत्याग्रह, जंगल आंदोलन की झलक भी जनजातीय संग्रहालय में देखने को मिलेगी। तो आदिवासी संग्रहालय में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और संग्रहालय में क्या कुछ खास है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाने की कोशिश इसमें की गई है। शहीद वीर नारायण सिंह से जुड़ी हुई मूल चीजें भी इसी परिसर में रखी गई हैं। तलवार जेल रिकॉर्ड विद्रोह के अभिलेखों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ की अमर गाथा को यहाँ पर पिरोया गया है इस संग्रहालय में। जननायकों पीएम मोदी के साथ सेल्फी के लिए सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है। प्रवेश द्वार में प्रमुख जनजातीय नायकों की मूर्तियां लगाई गई हैं। आदिवासी संग्रहालय में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या कुछ खासियत है जनजातीय संग्रहालय की वो हम आपको दिखा रहे हैं। जनजातीय योद्धाओं की जीवन गाथा का प्रदर्शन इसमें किया गया है। घोटुल एक परंपरा है और इसे दर्शाया गया है, आदिवासी संस्कृति को दर्शाया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय के कुछ लोग जो हैं जिनकी मूर्तियां भी यहाँ पर बनाई गई है। विद्रोह की कहानियां ऑडियो विजुअल तरीके से देखी जा सकती है। काफी भव्य इसे बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले अपना जब संबोधन दे रहे थे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। उन्होंने नए विधानसभा भवन की तारीफ की है। उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ इमारत नहीं है, 25 साल के संघर्ष का प्रतीक है। संत गुरु घासीदास और अटल बिहारी वाजपेयी को आज नमन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए विधानसभा भवन में बस्तर की संस्कृति और मोरिया दरबार की झलक है। जनजातीय संग्रहालय भी अपने आप में खास है। नए विधानसभा भवन में भी आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, वे इस भूमि के भांजे हैं, इस बात का जिक्र भी मोदी ने किया। उन्होंने नक्सलवाद और माओवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और माओवाद खत्म करने की दिशा में प्रगति भारत ने की है। 25 साल पहले जो राज्य पिछड़ा था, आज वो विकास की दौड़ में अग्रणी है। पीएम मोदी ने ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किया है, यानी कि जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ट्राइबल म्यूजियम में मौजूद हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो पीएम मोदी ने नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन कर दिया है। अब थोड़ी ही देर बाद वो राज्य उत्सव स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। विधिवत शुरुआत इसके करने वाले हैं। 4 बसों के जरिए सभी विधायक फिलहाल राज्य उत्सव स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। ये अपडेट आपको बता दें। तो ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर राज्योत्सव की शुरुआत करने के लिए पहुंचेंगे कुछ ही देर में। तो पीएम मोदी ट्राइबल म्यूजियम के लिए जब रवाना हुए तो उससे पहले सत्य साई हॉस्पिटल में थे और नई विधानसभा भवन के उद्घाटन के बाद सीधा उन्होंने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया है। तो पहले हॉस्पिटल, उसके बाद नया विधानसभा और उसके बाद अब ट्राइबल म्यूजियम, जो ये कार्यक्रम निपट गए हैं। अब आगे जो है सबसे अहम राज्योत्सव की शुरुआत, स्थापना शुरुआत होनी है।